Assalamu alaikum friends, it's me Dr. A. Welcome back to my new video. First of all, thanks to those who subscribe my channel, and please keep sharing it with your friends and family that they also subscribe it. So today our topic is heartburn, which is very common in male and as well as in females. So इसको हम बहुत ही सिंपल अल्फाज में डिस्क्राइब करेंगे और आपको इसकी ट्रीटमेंट बताएंगे, होम रेमेडीज़ बताएंगे. बेसिकली ये चैनल उन लोगों के लिए है, लेमैन लोगों के लिए है, जो कि डॉक्टर की फील्ड से बिलोंग नहीं करते. सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली ये एसिडिटी हम जिसको बोलते हैं, दिल का जलना, हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ बोलते हैं, जिसे जर्ड और गर्ड दोनों प्रोनाउंस किया जाता है. ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है और इनकी कॉमन सिम्टम्स की तरफ आते हैं कि मोस्ट जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं. तो सबसे पहले तो आपको सीने में दर्द होगा, आपके सीने में गले में जलन होगी, खाना खाने में बहुत मसला होगा, तकलीफ़ होगी जब आप खाना निगलेंगे, तकलीफ़ होती है उसमें, खांसी आती है बाज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा, दांत ख़राब हो जाते हैं, मुंह से गंदी बदबू आती है और मुंह में छाले पड़ जाते हैं. ये किस वजह से होते हैं? ये बाज़ औक़ात हाइटल हर्निया जिसे हम बोलते हैं उसकी वजह से होता है. जो लोग ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, उस वजह से होता है. ऑयली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें खाते हैं. जो लोग सोडा वग़ैरह, कैफ़ीन, कॉफ़ी, ये चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, जो लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, उनको भी ये होता है. स्पेशली प्रेगनेंसी में सबको पता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको हार्ट बर्न का बहुत प्रॉब्लम होता है. जो मोटे लोग होते हैं, ओबीस लोग जिसे हम कहते हैं, ओबेसिटी, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी होती है. कुछ हमारे पास ऐसी ड्रग्स हैं, कुछ मेडिसन है जो हमारे स्टमक के एसिड को बढ़ा देती हैं और उसकी वजह से भी एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. जो लोग सिगरेट करते हैं और ड्रिंक करते हैं, मतलब लाइक अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करते हैं, उनके साथ भी ये मसला बहुत ज़्यादा कॉमन होता है. अब जो नॉन डॉक्टर लोग हैं, जिनको नहीं पता कि स्टमक में एसिड का क्या काम है, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ. हमारे स्टमक में एक पेराइटल सेल की लेयर होती है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सीक्रेट करते हैं. ये एसिड हमारे खाने को जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है. जब ये रिस्क फैक्टर्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, ओवर ईट करना, मोटे लोग, जो प्रेगनेंसी हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं, जो ज़्यादा मेडिकेशन लेते हैं, कैफ़ीन ज़्यादा लेते हैं, चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, तो उन लोगों में ये चीज़ें ये रिफ्लक्स बहुत कॉमन होता है. सो लकी यू पीपल कि मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है होम रेमेडीज़ के साथ एंड थ्रू मेडिकेशन, क्योंकि मैदे का मसला तो ऑलमोस्ट सभी को होता है. तो मैं आपको वो कॉमन ड्रग्स बताऊंगी जो आप विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन घर पे भी खुद ले सकते हैं इमरजेंसी की सूरत में. सो फर्स्ट होम रेमेडी ऐसी रेमेडी है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे. इंशाल्लाह अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको तो मेडिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. सो सबसे पहले आप गुड़ लेंगे और गुड़ का बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लेके उसको स्पून में लेके और पानी डाल के उसको उसमें हल कर देना है. फिर उसके बाद आपने अदरक का जो पानी होता है वो लेके उसमें मिक्स कर देना है, 1 चम्मच, ठीक है. उसमें मिक्स करने के बाद आपने ये मिक्सचर जो है सुबह शाम लेना है, मतलब सोने से पहले और फिर सुबह उठने के बाद नहार पेट. तो इंशाल्लाह ये 1 हफ़्ता करने के साथ आपकी एसिडिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपकी एसिडिटी को कोई मसला नहीं रहेगा, ये गारंटेड है. लेकिन जो हमारे पास है वो है इस्पेगोल. आप जो है सुबह निहार पेट 1 चम्मच ले लें. अब पूरे दिन की एसिडिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी. बेस्ट चीज़ है, ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियो में इनके बेनिफिट्स बता चुकी हूँ. सो अब हम आते हैं फर्स्ट मेडिसिन पे, जो कि हार्ट बर्न के लिए यूज़ होता है, जिसे हम कहते हैं एंटासिड, जो कि कंटिन्यूएशन है हमारे पास 2 ड्रग्स की, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की. इसके अलावा इन बाज़ एंटासिड में कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्ब भी पाया जाता है.
ये जो हमारे पास लोकल ब्रांड्स हैं जिनमें सिरप अवेलेबल है, गेविस्कॉन एंड म्यूकेन, ये दो सिरप हमारे हमारे पास जो है जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनमें भी ये यूज़ होते हैं। और इनो हो गई, डाइगेस हो गया, ये जो साशेज़ होते हैं ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आप सवाल होगा आपका कि ये हम किस टाइम यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट टाइम इनका क्या है। तो इनका बेस्ट टाइम लेने का ये है कि अब फॉर एग्जांपल आप कहीं पार्टी वार्टी पे गए और आपने कोई स्पाइसी चीज़ खा ली या बहुत ओवर ईट कर लिया, तो तब ये आप फ़ौरन खाने के बाद ले सकते हैं। और बेस्ट टाइमिंग इनकी जो है वो जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड है, सोने से पहले आप ले सकते हैं। और जिनको रीनल प्रॉब्लम है, गुर्दे का कोई मसला है, तो उनको मेरी ये एडवाइस है कि ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक यूज़ ना करें, क्योंकि ये किडनीज़ को फिर इफ़ेक्ट कर देती है। सेकंड, ये अगर आप कोई और मेडिकेशन ले रहे हैं, बीपी की, शुगर की, वट जिसकी भी, तो वो हमेशा आपने इनके बीच में 2 आवर्स का गैप रखना है, ताकि ये अच्छे से असर कर सके, अच्छे से ये अपना काम कर सके। गेविस्कॉन कुछ इस तरह की दिखती है और म्यूकेन इस तरह की दिखती है, जो ऑलमोस्ट सबके घर में पाई जाती होगी। अब आते हैं सेकंड फैमिली की तरफ, सेकंड ग्रुप की तरफ, जिसे हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बोलते हैं, पीपीआईज भी बोलते हैं। और ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में सभी यूज़ करते हैं, जिनको मैदे का मसला होता है, और हर घर में मौजूद होती है ये टैबलेट। इनमें जो ड्रग्स आते हैं उनके फार्मूलाज मैं आपको बताती हूँ। ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटाप्राजोल, एसोमेप्राजोल और डेक्सालेंसप्राजोल। ठीक है, ये आपको अब मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन सा ब्रांड जो है वो कौन से फार्मूले का है और कौन ज़्यादा यूज़ करता है। तो जो ओमेप्राजोल है, इसमें सबसे जो फेमस ब्रांड आता है वो राइजिक है। ठीक है, तो राइजिक जो है वो 20 mg में भी आती है, 40 mg में भी आती है। अगर आपको जर्ड है या गर्ड है, रिफ्लेक्स, जैसे कि मैंने गेस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, मतलब एसिडिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन सिम्टम्स नहीं है, सिम्टम इन अ सेंस के बस थोड़ी बहुत जलन होती है, तो वो आप 20 mg दिन में एक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है और मुंह में वो कड़वा कड़वा पानी आता है और मुंह से बदबू आती है, तो इसको आप 40 mg सुबह में ले सकते हैं, डबल कर दें, या फिर 20 mg को बीडी में ले सकते हैं। बीडी मीन्स सुबह शाम आप ले सकते हैं। फिर जो हमारे पास लेंसोप्राजोल है, अच्छा, लेंसोप्राजोल जो है वो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बाकियों की निस्बत बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो लेंसोप्राजोल भी आप दिन में एक ले सकते हैं। इस तरह पेंटाप्राजोल में जो बहुत फेमस है वो ज़ुपेंट है, आप ज़ुपेंट में ले सकते हैं 40 mg। ठीक है, फिर इस तरह एसोमेप्राजोल है, इसमें जो दो फेमस ड्रग्स हैं वो नेक्जिम है और ईसो है, ये भी 20 mg में भी आता है और 40 mg में भी आता है। और इसके अलावा जो है इसका तरीका क्या है लेने का, तो इसका जो आप बेस्ट तरीका है वो बेस्ट तरीका ये है कि इसको आप खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले लेंगे, 30 मिनट्स या 60 मिनट्स पहले पहले लेंगे। जब आप इस ड्रग को खाने के साथ लेते हैं या खाने के बाद लेते हैं, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 50% डिक्रीज़ कर जाती है। मींस ये फिर उस तरह का काम नहीं करती जैसे वो काम करना चाहिए। ठीक है, और इसकी जो मैंने आपको बताया कि बेस्ट टाइमिंग जो है वो आपने बिफ़ोर मील जो है 30 या 60 मिनट पहले अगर आप लेंगे, तो ये आपको बेस्ट एंड बेस्ट रिज़ल्ट देगी। और जितने भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं जो मैंने आपको नाम बताए हैं, राइजिक, ज़ुपेंट, नेक्जिम, ईसो, इन सब की जो है जो रिकमेंडेड डोज़ है वो आप दिन में एक गोली ले सकते हैं, 40 mg की एक गोली ले सकते हैं, और वो भी सुबह नहार पेट, नाश्ते से जो है वो 60 मिनट 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आप लेंगे, तो इंशाल्लाह बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। अब आते हैं सेकंड ग्रुप की तरफ। जब हमारे पास पीपीआईज मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स काम नहीं कर रहे, डोज डबल करके भी नहीं कर रहे, तो फिर हम आते हैं H2 ब्लॉकर्स की तरफ। जो हमारे पास H2 ब्लॉकर फैमिली है, फिर हम उसकी तरफ आ जाते हैं। ये H2 ब्लॉकर्स करते क्या हैं? H2 ब्लॉकर्स जो हमारे स्टमक में एसिड होता है उसको, उसकी सिक्रीशन को जो है वो सप्रेस कर देता है, और ये हमें इफ़ेक्ट देता है अप टू 6 to 10 आवर्स के लिए, हमें रिलीफ देता है। तो जब पीपीआईज थोड़े काम नहीं कर रहे होते, तो हम उसके साथ जो है H2 ब्लॉकर्स को ऐड कर लेते हैं, तो ये हमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। और H2 ब्लॉकर्स में हमारे पास जो है जो ड्रग्स आती हैं वो है फेमिटिडीन, सेमेटिडीन, नियाजिटिडीन एंड रेनिटिडीन। और इनमें जो सबसे फेमस ब्रांड जो आता है वो है ज़ेंटिक, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं पीपीआईज के साथ, वो भी दिन में आप फिर एक लेंगे और जो आपको बेस्ट रिज़ल्ट देंगे। अब आते हैं अपने फोर्थ ग्रुप की तरफ, जिसे हम प्रोकाइनेटिक एजेंट्स बोलते हैं। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, मतलब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और
प्रॉपर हमारे मुंह में जो है वो कड़वा कड़वा पानी आने लगता है, तब ये हम यूज़ करते हैं। इसका बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ। हमारे खाने की जो नाली होती है, जिसे हम एसोफेगस बोलते हैं, इसमें एक कुदरती अल्लाह की तरफ से एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं जो हमारे खाने को खाने की नाली से मैदे में लेके जाती है। जब हमारे खाने की नाली में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं होती, तो जो खाने की नाली है और जो मैदा है, इसके दरमियान एक बंद करने वाला पट्टा होता है, वो खुला रह जाता है, वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो पाता, जिसकी वजह से खाना ज़्यादा खाने की वजह से या स्पाइसी चीज़ें खाने की वजह से अगर एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, एसिड मैदे में ज़्यादा हो गया, तो वो उस रास्ते से खाने की नाली की तरफ एसिड आने लगता है, जिसकी वजह से मुंह में जो है वो कड़वा पानी और जलन होने लगती है एसिड ऊपर आने की वजह से। तो ये जो प्रोकाइनेटिक एजेंट्स होते हैं, ये हमारे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को टाइटन करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, ताकि ये उस एसिड को ऊपर आने ना दे सके। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी की। जैसे कि सबको पता है कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हार्टबर्न होता है फीमेल्स को, तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हम होम रेमेडी से ही उस हार्टबर्न को ख़त्म कर सकें। लेकिन अगर वो पॉसिबल ना हो तो फिर हम मेडिकेशन अगर आपको लेनी हो, तो हम मेडिकेशन में जो बिल्कुल सेफ़ हमारे पास जो ग्रुप है वो पीपीआईज़ है। पीपीआईज़ में भी हमारे पास दो ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे ड्रग्स हैं जो हम ले सकते हैं, वो है ओमेप्राज़ोल और इस ओमेप्राज़ोल। इसके अलावा आप गेविस्कॉन सिरप भी ऑन एंड ऑफ ले सकते हैं। एट द एंड एक एडवाइस देना चाहूँगी, जब भी आप लोग एंटीबायोटिक लिया करें तो उसके साथ ज़रूर 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 पीपीआईज़ लिया करें, क्योंकि जो कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बहुत तेज़ होते हैं और जो आपकी तेज़ाबियत को बढ़ा देते हैं, आपकी एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, और फिर आपको स्टमक पेन होने लगता है उन एंटीबायोटिक को लेने के बाद। तो मेरी एडवाइस ये है कि जब भी आप अपनी एंटीबायोटिक लें, या वो लोग जो डेली बेसिस पे बीपी के लिए, शुगर के लिए या और कोई डिजीज़ेज़ हैं उनके लिए हैवी हैवी मेडिसिन्स लेते हैं, तो वो आपकी स्टमक की लेयर को, पेराइटल सेल को ख़राब कर देती हैं। तो काइंडली प्लीज़, जब भी आप इस किस्म की ड्रग्स लेते हैं तो उससे पहले पीपीआईज़ मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जैसे ओमेप्राज़ोल हो गया, एसोमेप्राज़ोल हो गया, लेंसोप्राज़ोल हो गया, इनको आप अपने रूटीन में शामिल कर दें, तो ये आपके लिए बेस्ट इफ़ेक्ट देगा। याद रखें हमेशा, ये पीपीआई ग्रुप जो होता है ये हम नहार पेट सुबह लेते हैं, ठीक है। एंड सेकंड, ये जिनको ये जर्ड या गर्ड या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो इस एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए ऑलमोस्ट आपको 6 मंथ चाहिए होते हैं। आपको इसका 6 मंथ का कोर्स करना पड़ता है। तो जो लोग ऑन एंड ऑफ ये टैबलेट लेते हैं और फिर दरम्यान में छोड़ देते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी ट्रीटमेंट लें पूरी लें, ताकि ये आपको बेनिफिशियल दे, आपको एक अच्छे रिज़ल्ट दें। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, आपने काफ़ी कुछ जाना होगा। सो प्लीज़ काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।